क्या कि सच्ची में समझ मत बैठना। इसलिए मैं इस 5-6 संडे मैंने बहुत अच्छे गुरु पूर्णिमा के निवेदन निकाल के रखे हैं। उसमें ज्यादातर निवेदन जो है वो ख्वाजा बदले नमाज और हाजी मलंग बाबा जो है तो मैं ले रहा हूँ। तो ख्वाजा बंदे नमाज का कल पिछला क्या था? गुरु पूर्णिमा का महत्व। अभी है गुरु मार्ग और आचरण, गुरु मार्ग का डिसिप्लिन। आज आप मुझे मिलने की खुशी अदा कर रहे हो। ख्वाजा बंदे नवाज साहब फरमाते हैं, आप मुझे मिलने की खुशी अदा कर रहे हो। अदा यानी मुझे एहसास दिला रहे हो, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अंजू अगर उठ जाओ तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तुम यहाँ आए, इसका कोई खास मकसद है क्या? तुम यहाँ आए, इसका कोई खास मकसद है क्या? क्वेश्चन मार्क। दुख की परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सके ना, दुख की परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सके, और जब ज्ञान हुआ कि जब तक बाबा के चरणों के पास नहीं जाएंगे तब तक तकलीफ दूर नहीं होगी। अब ये जो सीरियल में दिखाया कि कुलकर्णी और लोग आते थे, कुलकर्णी पैसा लाओ, ये करो वो करो, हर शिरडी वाले को परेशान करता था, ये उसके लिए। चरणों के पास नहीं जाएंगे तब तक तकलीफ दूर नहीं होगी। इसी ख्याल से तुम यहाँ आए हो। हर तरह की आबादी जीवन में बने। अब ये जो आबादी है इसका मतलब यहाँ पर खुशी है। हाँ, आबादी से मतलब, हाँ, बाबा उनकी वो लैंग्वेज है। हर तरह की खुशी जीवन में न बने, ये आपकी उम्मीद इंतजार है, या आपकी उम्मीद और इंतजार है। यानी कर्म की गति ऐसी होती है कि उसको विसर्जन करना इस मार्ग के अलावा किसी के पास रास्ता नहीं। मार्ग के अलावा छोटे छोटे से ₹1.25 का दान, ₹2 का दान, 11 हफ्ते की सोमवार की पूजा, मंगल की पूजा, शुक्रवार की पूजा, देवी कुलदेवी और कुलदेवता की पूजन क्यों शुरू कराया? क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि बाबा की दुआ को तुम धारण कर सको। इसलिए ये साधक बैठा है, ये सेवक भक्त आया है, और पीछे कुलदेवी का है। तो बाबा की दुआ तुमने करी, कुलदेवी ने जितना तुम कर सकते थे उतना तुम्हें धारण करा दिया, जिसे तुम धारण कर सकते। तो आज तुम्हारा कर्म इतना विसर्जन हुआ, लेकिन तुम यहाँ आए हो। आज भी ये अवस्था है, तुम यहाँ आके आज ही सुख मांगते हो पूरा, कि मुझे पूरा सुख मिलना चाहिए। हम लोग आपके पास हैं, या बंदे नवाज साहब कहते हैं हम लोग। अब हम लोग मतलब सब सूफी आपके पास हैं, लेकिन हमारी बदनसीबी है कि आप हमारे पास नहीं है। मगर हमारी बदनसीबी है कि आप हमारे पास नहीं हैं। हम खुशी से आपके जीवन में आने की कोशिश करते हैं। हम खुशी से
आपके जीवन में आने की कोशिश करते हैं, कभी ऐसा नहीं कहा कि आपने कमाई हुई थैली खोलो, आपने कमाई हुई थैली खोलो, दाम की नहीं तो कर्म की खोली, ऐसा कहा है। दाम मतलब पैसे की नहीं, मगर कर्म की झोली खोलो, ऐसा कहा है। दाम टके बारे में आज भी नहीं कहा, दाम और टके के बारे में आज भी नहीं कहा, और आगे भी नहीं कहेंगे, और आगे भी नहीं कहेंगे। हमें आने का मौका तो दो, हमें आने का मौका दे दो। न देखा कि हमें बिठाने के लिए क्या रखा है, न किसी चीज के बारे में पूछा, पीतल चांदी कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ प्रेम से मिलने आए हैं, सिर्फ प्रेम से मिलने आए हैं। हम तो आपके हुए, ये बड़ी अच्छी बात कही है शायद। हम तो आपके हुए, लेकिन आप हमारे होना नहीं चाहते। हम तो आपके हुए, लेकिन आप हमारे नहीं होना चाहते। क्यों डरते हो भाई? आप हमारे नहीं होना चाहते, क्यों डरते हो? क्या इतनी भी उम्मीद आपसे नहीं करें? क्या इतनी भी उम्मीद आपसे नहीं करें? जो कुछ मांगता हूं वह मुश्किल है, मुश्किल नहीं तो फिर देने का शौक क्यों नहीं होता? अगर मुश्किल तुम कहते हो नहीं है, तो फिर देने का शौक, ये उनकी लैंग्वेज है। फिर देने की यहाँ इच्छा अगर होती, लेकिन उन्हीं के शब्दों की ये रखिए, लेने का शौक क्यों नहीं होता? हम लेने के लिए मजबूर नहीं हैं, हम लेने के लिए मजबूर नहीं हैं, मजबूरी आपको लगती है। हम लेने के लिए मजबूर नहीं हैं, मजबूरी आपको लगती है। ये क्या वाचा, ये क्या वाचा, मन ऋणानुबंध। यानी आपके अभी तक हमसे ऋणानुबंध नहीं मिले। ये क्या वाचा, मन ऋणानुबंध से मजबूर है। इसका क्या मतलब है अलगा बेटा? मन आने को करता है, बुद्धि रोकती। धीरज समझ गए ना? मन तो आने को करता है। मिसेज मिसेज धीरज, खूबसूरत लीना, तो यही कहती है कि चलो जरा बाबूजी के पास चलते हैं, मगर तुम मना कर देते हो कि पैसे का खर्चा होगा, हवाई जहाज का टिकट होगा। हाँ, रोको, देखता हूं कितने पैसे रोक लोगे। मन ऋणानुबंध से मजबूर है, और ऐसे इस काया को हमारे तप की आदत लगाना, और ऐसे इस काया को, यानी स्थूल सूक्ष्म कारण देखो, तीनों देखो, आदत लगाना, ये तुम्हें मजबूरी लगती है, ये तुम्हें मजबूरी लगती है। जब तक भगवान के चरणों के पास लीन नहीं होंगे, जब तक भगवान के चरणों के पास लीन नहीं होंगे, तो परछाई भी नहीं होगी। चरणों के पास लीन नहीं होंगे तो परछाई भी नहीं होगी। परछाई यानी जन्म में आया हुआ, जन्म कर ऋणानुबंध। परछाई यानी जन्म में आया हुआ, जन्म कर्म ऋणानुबंध। हम उस परछाई से डरते हैं, हम उस परछाई से डरते हैं। आज जो आदत हो गई उसके पीछे भागते हैं, लेकिन उर्दू के लफ्जों में खुदा मालिक से दूसरों के लिए इबादत करना, ये कौन समझ? परछाई यानी जन्म में आया हुआ, जन्म का ऋणानुबंध,
हम उस परछाई से डरते हैं और इसी में आदत करना और इसी में डरते हैं और इसी में आदत करना चाहते हैं और मतलब आदत करना चाहते हैं, यही आदत अपनी डालने में खुशी होती है, लेकिन वो दुख इस परछाई को आशीर्वाद देते हैं और दुआ देकर उसमें कुछ बदल होता है या नहीं, इस ये देखते हैं। परेशानी से डरकर हमारे अल्लाह के दरबार में आए हैं। आप लोग परेशानी से डर के हमारे अल्लाह के दरबार में आए हैं। यहाँ आने पर हमें ज्ञान मिला, यहाँ आने पर हमें, अब भक्त कहता है, यहाँ आने पर हमें ज्ञान मिला। उस ज्ञान को प्राप्त करना ये शरीर का धर्म है, लेकिन शरीर का धर्म कब होगा? जब तुम्हारी काया वाचा मन उसे एक्सेप्ट करे। उस ज्ञान को प्राप्त करना ये शरीर का धर्म है, लेकिन मिला हुआ ज्ञान धारण करने के लिए आपके अंदर जो अंशमात्र परमात्मा है, अंशमात्र इतना सा, अगर वो नहीं होता आप यहाँ नहीं होते, अगर वो नहीं होता आप यहाँ नहीं होते। परमात्मा है, उसका हुक्म तुम नहीं सुनते, उसका हुक्म तुम नहीं सुनते, उसका हुक्म तुम नहीं सुनते। काया वाचा मन का ये शरीर अंतरात्मा की परछाई है, इसलिए जब आत्मा को कर्मों से रिलीज किया, देखे, तब आत्मा पहले तुम्हारा बुद्धि तुम्हारी प्रखर थी, अब तुम्हारी आत्मा प्रखर है। आत्मस्वरूपी दत्ता। जीव की परछाई शरीर है, जीव यानी मनुष्य जीवन की परछाई शरीर है, और इस शरीर को आप परमात्मा के साथ जोड़ना चाहते हैं, और इस शरीर को आप परमात्मा के साथ जोड़ना चाहते हैं। ये कैसे जोड़ेगा? ये कैसे जोड़ेगा? जब तक कि आपके तीनों देह, आपके देह दोष एक दूसरे के साथ में नहीं होंगे, जब तक कि कारण देह आपका शुद्ध नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा। जीव की परछाई शरीर है, और इस शरीर को सबसे ज्यादा जो दुख देने वाला इसके अंदर शरीर है, वो ये जो दिख रहा है, क्या नाम है? स्थूल। इस शरीर को आप परमात्मा के साथ जोड़ना चाहते हैं, ये कैसे जोड़ेगा? काया वाचा मन नश्वर है, ये नहीं मरते। काया वाचा मन नश्वर है, ईश्वर नहीं बन सकता। नश्वर है लेकिन ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर कब बनेगा? जब कि तुम सरेंडर करोगे। सरेंडर करने के लिए तुम्हें आज जो रास्ता है, क्या रास्ता है? आरती साधना, ओमकार साधना, मुलाकात साधना, आचरण तभी बनेगा ना। ये कैसे जोड़ेगा? काया वाचा मन नश्वर है, ईश्वर नहीं बन सकता। काया वाचा मन जाने वाला है, काया वाचा मन जाने वाला है। तो इस शरीर के साथ आए हुए कर्म भी जाने वाला है, तो शरीर के साथ आए हुए कर्म भी जाने वाला है, लेकिन हमें उस कर्म का डर है। क्या डर है? अरे क्या मैं मर जाऊंगा? अरे क्या मुझे कोरोना हो जाएगा?
उसका डर है। कर्म ने कहा मैं तुम्हें परमात्मा के दरबार में जाने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें परमात्मा के दरबार में जाने के लिए आया हूँ, इसलिए डरो मत। लेकिन हम तो जीवन में डरे हुए लोग हैं, और हम तो जीवन में डरे हुए लोग हैं, हमें खुद का भी भरोसा नहीं है, तो मालिक का भरोसा कैसे होगा? ऐसा कैसे कह सकते हैं? इस जीवन में जो भी अपेक्षित सुख है, जीवन में जो भी अपेक्षित सुख है यानी एक्सपेक्टेड, जो भी अपेक्षित सुख है, सुख चाहते हैं, उसको मालिक ने पहले ही बनाकर रखा है, उसको मालिक ने पहले ही बनाकर रखा है। ये क्यों कहा ख्वाजा साहब ने? ये जाना चाहती है ना पक्का? तुम एक सीरियल देखती हो? नहीं नहीं नहीं, वो जो साईं बाबा की सीरियल के बाद जो आता है क्या है? अहिल्या। तो जब उससे छोटे वाले या बड़े वाले जब उससे कुछ कहते हैं तो जवाब देती है, और उसके बाद कहती है पक्का। कहती है पक्का। इस जीवन में जो भी अपेक्षित सुख चाहते हैं, उसको मालिक ने पहले ही बना के रखा है। यानी आज आप आए तो आपको पहले सब कुछ नहीं मिला, आहिस्ता आहिस्ता करके आपको मिला। लेकिन आज ऐसी अवस्था है कि ये लोग परलोक और स्वर्गलोक तक का कार्य धरती पे ये सबसे बड़ा कार्य है। और आज हम सब भक्तों की अवस्था क्या है? वो तो है। और दूसरा प्रतिमाएं कितनी है? यानी आज की अवस्था ये है कि जाते जाते तुम्हें नारायणी प्रतिमा दी, यानी तुम्हें नर से नारायण बनाया, और आज तुम्हारी ऐसी अवस्था है संजीव जा तेरा भला होगा। ऐसी नर से नारायण बनाया। इस जीवन में जो भी अपेक्षित सुख चाहते हैं, उसको मालिक ने पहले ही बनाकर रखा है। पहला नाम लो, फिर काम करो, बाद में दाम मिलेगा। पहला नाम लो, फिर काम करो, बाद में दाम मिलेगा। लेकिन हम लोग पहले दाम लेना चाहते हैं, लेकिन हम लोग पहले दाम लेना चाहते हैं। आए हैं तो अरे मुझसे तो योगेश ने कहा था कि बाबूजी के पास कामकाज को जाओ तो वहां पर जो मांगो फौरन मिल जाता है। अरे भाई 11 हफ्ते तो सबर कर, फिर काम, और बाद में फुर्सत मिले तो नाम लेना चाहते हैं। बाद में फुर्सत मिली, अगर काम हो गया और फुर्सत मिली तब नाम लेना चाहते हैं। जन्म लेने के बाद पहला नाम रखा जाता है, इसे याद रखो। जन्म लेने के बाद पहला नाम रखा जाता है, इसे याद रखो। अपने जीवन में कर्म दशा की परछाई आई है, अपने जीवन में कर्म दशा की परछाई आई है। कौन से कर्म अंगा?
पिछले 7 जन्म की तरह। इसीलिए है जन्मों जन्मी दत्त सदगुरु क्या है, अपने जीवन में कर्म दशा की परछाई आई है, इसके लिए दुआ दुआ देते हैं, इसके लिए दुआ देते हैं, लेकिन प्रसाद बढ़ता जा रहा है। लेकिन प्रतिशत ये गलत है, प्रसाद प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, इसका तुम्हें अफसोस है, लेकिन ऐसा कहने से कितना अज्ञान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि तुम्हारी जो तुम्हें मिला उसके बाद इसमें ये और ऐड होना चाहिए, इसमें ये ऐड होना चाहिए, तो वो तुम्हारी अज्ञानता है। इसका कभी दुख नहीं होता। हमारी जिंदगी अच्छी बन जाए इसलिए ये प्रसाद दिए जाते हैं, हमारी जिंदगी अच्छी बन जाए इसलिए ये प्रसाद दिए जाते हैं, लेकिन उस प्रसाद के बारे में बुरे शब्द निकालते हो, उस प्रसाद के बारे में बुरे शब्द निकालते हो। कम से कम माधव मेरे पास 3 फोन जरूर आते हैं कि आपने कहा था कि 5 हफ्ते के बाद क्या इम्प्रूवमेंट होता है वो बताना, लेकिन हमारा तो 1% भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। अरे तुझे एहसास ही नहीं है, क्योंकि तेरी डिमांड, तू 10 रुपए को संभालने की तेरे अंदर ताकत नहीं है, और तुझे 50 रुपए मिल गए हैं 5 हफ्ते में, लेकिन उसका तुझे एहसास नहीं, क्योंकि तेरी डिमांड जो है वो 100 रुपए की। लेकिन उस प्रसाद के बारे में बुरे शब्द निकालते हो और प्रसाद लेने से डरते हो। हमें अल्लाह मालिक से मिले हुए इस प्रसाद की हिफाजत अच्छी तरह से होनी चाहिए। अल्लाह मालिक ने जो शक्ति हमें दी है उसकी उस प्रसाद की हिफाजत अच्छे से होना चाहिए। उरुस संदल का प्रसाद, इसे माधव पहले ये प्रसाद उरुस संदल यानी एक दफा बनता था, यानी तुम्हें याद होगा जोगेश, कैलाश काली में 50-50 प्रसाद एक साथ बनाते थे, आप बैठ के, और 7 दिन पूजा करते थे, 7 दिन पूजा करके फिर लोगों को देते थे। लेकिन ये शुरू कब हुआ? उरुस के दिन। किसका उरुस? हाजी का। लेकिन प्रसाद के बारे में बुरे शब्द निकालते हो और प्रसाद देने से डरते हो। हमें अल्लाह मालिक से मिले हुए इस प्रसाद की हिफाजत अच्छी तरह से होनी चाहिए। पुरुष संदल का प्रसाद ये क्या चीज है? हाजी मलंग बाबा ने 800 वर्ष तपस्या करके, 800 साल तपस्या करके अपने मालिक से, परवरदिगार से मेहनत से कमाया हुआ ये दुआ है, ये दुआ है। ये प्रसाद लेने के लिए मुझे खूब याद है, हम पूना जाते थे, ये संदल का प्रसाद साल भर रखते थे, अगले उरुस के दिन फिर ये प्रसाद दिए जाते। आज ये प्रसाद साधक बना था। बाबा के 800 वर्ष की तपस्या है, तपस्या करके अपने मालिक से, परवरदिगार से मेहनत से कमाया हुआ ये दुआ है। उसका अंशमात दुआ इस प्रसाद में है। उसे पानी में छोड़ने के बाद दुआ पहाड़ पर जाता है। पानी में छोड़ने के बाद, समझ गया इसका अर्थ? यानी जब तुम हम क्या कहते हैं, पानी में विसर्जन कर दो, तो वो दुआ जो कुछ भी तुमने आज, वो दुआ नहीं जाती जो मालिक ने दी थी, बल्कि जो तुमने सेवा की है वो दुआ मालिक के पास जाती है, वो वहां विसर्जन होती है। उसे पानी में छोड़ने के बाद दुआ पहाड़ पर जाता है और खाली नारियल पानी में जाता है। त्योहार के दिन घर पर बनी मिठाई
पड़ोसियों के घर भेजी और उस प्रेम से भेजी हुई मिठाई पड़ोसी से वापस लौटाने के बाद आपको जितना अफसोस लगेगा उतना ही अफसोस प्रसाद विसर्जन करने के कारण वापस आई हुई दुआ से हमें होता है। ये हाजी बाबा कह रहे हैं दुआ से होता है, मगर हम उसको उस दुआ को धारण करके आपको सुखी भवा कहते हैं। उतना ही अफसोस प्रसाद विसर्जन करने के कारण वापस आई हुई दुआ से हमें होता है। हम लोग जो प्रसाद देते हैं उससे नफरत मत करो। हम लोग जो प्रसाद देते हैं उससे नफरत मत करो। मरने के बाद वही दुआ आपके साथ आएगी। मरने के बाद वही दुआ आपके साथ आएगा और उस वक्त हम आपको इस प्रसाद का अर्थ। हमारा जीवन तत्व से अधिष्ठित होना चाहिए। हमारा जीवन आपका जीवन, हमारा जीवन, या हाजी बाबा कह रहे हैं हमारा जीवन तत्व से। तत्व क्या? जो ब्रह्मांड, हाँ, जो ब्रह्मांड का तत्व है। और बल्कि यहाँ इसका अर्थ ये भी है, जो सूफियों का कार्य है वो उस तत्व से। सूफी का कार्य क्या है? जो तुम्हें दिया, हाँ, वो आज तुम्हारा है, इसे धारण करो। हमारी दुआ तुम्हारे साथ होना चाहिए। जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे परिवार के लिए उपयोग में नहीं लाया तो उसका क्या फायदा? जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे परिवार के लिए नहीं लाया तो उसका क्या फायदा? काया वाचा मन का ये शरीर, काया वाचा मन का ये शरीर, उसकी प्रवृत्ति कर्म ऋणानुबंध की तरफ जाने वाली। मन का ये शरीर उसकी काया वाचा मन का ये शरीर, उसकी प्रवृत्ति कर्म ऋणानुबंध की तरफ जाने वाली है। उसको जन्म ऋणानुबंध की तरफ भेजना है। कौन सा जन्म? अगला जन्म ऋणानुबंध, अगला जन्म ऋणानुबंध के पास भेजना है, यानी आत्म तत्व की तरफ भेजना है। आत्म तत्व की तरफ भेजना है। अपने मेहनत से कमाया हुआ ये दुआ, उस अंशमात्र दुआ इस प्रसाद में है जो हम प्रसाद देते हैं, संदल प्रसाद। ये पहले जैसे जो अभी हम वास्तु प्रसाद देते हैं साल भर के लिए रखने को, तो उससे पहले संदल प्रसाद बोलते हैं। संदल प्रसाद, यानी संदल एक ऐसी चीज है ये भगवान को चढ़ाई जाती चंदन के साथ क्या हुआ? तो चंदन की बात है। अरे यही नारियल, इसे उस बात संदल प्रसाद बोलते। उसे पानी में छोड़ने के बाद दुआ पहाड़ पर जाता है। त्योहार के दिन घर में बनी हुई मिठाई पड़ोसियों के घर भेजी और उस प्रेम से भेजी हुई मिठाई पड़ोसी से वापस लौटाने के बाद आपको जितना अफसोस लगेगा उतना ही अफसोस प्रसाद विसर्जन करने के कारण वापस आई हुई दुआ से हमें होता है। वापस आई हुई दुआ से, हमने आपको दुआ दी थी तो जब हमारे पास आती है, आइए हाजी बाबा कह रहे हैं, तो हमें भी होता है। हम लोग जो प्रसाद देते हैं उससे नफरत मत करो। हम लोग जो प्रसाद देते हैं उससे नफरत मत करो। अगर किसी को ये प्रसाद दिया, भाई ये रखो जरा, और तुम्हें तकलीफ है, ये इसमें धारण होगी, बना के दिया, इस दुआ से दिया, तो 10 दफा फोन करता है, बाबूजी को अभी 2 महीने होगा उस प्रसाद को क्या करूं? अरे भाई रखा रहने।
हम लोग जो प्रसाद देते हैं उससे नफरत मत करो। मरने के बाद वही दुआ आपके साथ आएगा, उनके पास साथ आएगा, उनके पास जाएगा। हमारा जीवन तत्व से अधिष्ठित होना चाहिए। हमारा जीवन तत्व से अधिष्ठित होना चाहिए। तत्व जो ब्रह्मांड का है उससे एक रूप होना चाहिए। जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे परिवार के लिए उपयोग में नहीं लाया। जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे परिवार के लिए उपयोग में नहीं लाया तो उसका क्या फायदा? काया वाचा मन का ये शरीर, काया वाचा मन का ये शरीर, उसकी प्रवृत्ति कर्म ऋणानुबंध की तरफ जाने वाली है। उसकी प्रवृत्ति कर्म ऋणानुबंध के पास जाने वाली है। उनको जन्म ऋणानुबंध की तरफ भेजना है। जो आपके कर्म है उसे वो सोचते हैं, लेकिन उनकी दुआ संदर्भ प्रसाद यह आपको भगवान के पास ले जाने वाला है। कर्म ऋणानुबंध की जाने वाली है, उसको जन्म ऋणानुबंध की तरफ भेजना है, यानी आत्म तरफ भेजना है, आत्म तत्व की तरफ भेजना है। हर महीने मिली हुई तनख्वाह अलमारी में नहीं रख, हर महीने में मिली हुई तनख्वाह अलमारी में न रखते हुए परिवार के लिए खर्च करते हैं। वैसे ही यहाँ से मिला हुआ ज्ञान भी अपने परिवार के लिए खर्च करना है। मिला हुआ ज्ञान भी अपने परिवार के लिए खर्च करना है। यही 50% प्रपंच है। और ये 50% प्रपंच कहाँ सुरक्षित हो गए? माधव समाधान प्रश्न करेंगे, पूछे। ये 50% मिला हुआ, हाँ, हर महीने मिली हुई तनख्वाह अलमारी में न रखते हुए परिवार के लिए खर्च करते हैं। वैसे ही यहाँ से मिला हुआ ज्ञान भी अपने परिवार के लिए खर्च करना है। हाँ, खर्च करना है। प्रश्न क्या था? क्या तत्व है वही तो पूछता हूँ। आप यहाँ से गए, किसी को मिले, उसको भी आपका थोड़ा सा परमात्मा ने तुम्हें दुआ दी ना, अंश मात्र दुआ है वो तुम्हें आज दुआ धारण करने के लिए तुम्हारी काया वाचा मन को एक रूप किया है। तो दुआ तुम्हें धारण हुई है, उसको रखने के लिए वो प्रसाद है। आज कोई आदमी बीमार होता है, हम उसे अभिषेक करके प्रसाद देते हैं कि इस पे हाथ रख के 11 दफा ओम श्री साईनाथाय नमः बोल और उसके बाद ये ऊदी दे ले। ओम श्री साईनाथाय नमः आज के दिन इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं है, लेकिन ये संजीवनी है। उस मंत्र को संजीवनी बनाना इस ऊदी का काम है। भगवान अपनी निगाहों से भक्त की ओर देखता है। भगवान अपनी निगाहों से भक्त की ओर देखता है, तब उन्हें कोई नुकसान नजर नहीं आता। एक ही गुरु के भक्त हैं, लेकिन समानता क्यों नहीं? एक ही गुरु के भक्त हैं, लेकिन समानता क्यों नहीं? धीरज शारदा ने बहुत अच्छा किया है। शारदा गालिब ने बहुत अच्छा किया है। रखना मेरे दुश्मनों का भी ख्याल, रखना मेरे दुश्मनों का भी ख्याल, वरना मेरे मरने की दुआ कौन करेगा? गालिब कहते हैं वरना मेरे मरने की दुआ कौन करेगा? आज भी यही हालत है।
रीटा बैठी हुई है ना। रीटा, रीटा, अरे तुम सो गई यार। हाँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड मिसेस वर्मा आके बैठी हैं आज। ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। तुम्हारी किस्मत है कि विसाले यार आ गया। अभी दिखे नहीं मुझे। देखना चाहती हो मिसेस वर्मा को? दिखा दो भाई जरा। चलो वही आ रही हैं। अच्छा, हाँ देखो ये आ गई। तुम्हारी और उनकी साड़ी एक ही है। तुम्हारी बीच में सफेद है और इनकी बीच में लाल है, बस इतना फर्क है, फूल एक है। जबरदस्ती। बहुत बढ़िया। ओके, हाय। हाय। तब उन्हें कुछ नुकसान नजर नहीं आता। एक ही गुरु के भक्त हैं लेकिन समानता क्यों नहीं? एक ही गुरु के भक्त हैं लेकिन समानता, एक रूपता क्यों नहीं है? अब योगेश पूरे हफ्ते मेरी बुराई करते हैं, ये समानता हो? समानता नहीं होता, मैं बुराई करते हुए अच्छा होता। कम अधिक क्यों देखते हो? कम और अधिक क्यों देखते हो? इसमें कमी है, इसमें अधिक है, क्यों देखते हो? इस आदत को छोड़ना चाहिए। क्योंकि आज के दिन भी अगर हम गुरु भक्त आपस में कम बढ़ती देखेंगे तो दूसरे को दुआ नहीं दे सकते, दूसरे को दुआ नहीं दे सकते। यदि किसी सुनार के सामने जेवर बनाने के लिए 10 तोला सोना रखा, यदि ये बहुत अच्छी बात है, यदि किसी सुनार के सामने जेवर बनाने के लिए 10 तोला सोना रखा तो वो उस सोने को भट्टी में डालता है, तो वो सोने को समझ गए तुम? तो वो सोने को भट्टी में डालता है। हम भी आपको भट्टी में डालना चाहते हैं, तभी आपकी आदत दूर होगी। हम भी आपको भट्टी में डालना चाहते हैं, लेकिन आप पहले इनकार करते हो। करते हो। खुद में जितनी भी नुकसान करने वाले गुण हैं, खुद में जितने भी नुकसान करने वाले गुण हैं, उन्हें प्यार करते हो। उनको इस संदल में जलाना है, जो आपके वो हैं, उनको इस संदल में जलाना है, त्यागना है। मोहम्मद जिलानी साहब ने आपको एक अच्छी शिस्त लगाई है, एक अच्छी आदत लगाई है। उसके बावजूद एक खतरनाक आदत आपको लगी है। उसके बावजूद, यानी जब ये शुरू हुआ था तो जिलानी बाबा आते थे और वो बड़ी, यानी बेहद सख्त, यानी 9 बजे का टाइम है, जो 9 बजे नहीं आया उसको बाहर निकाल दो, वो नहीं अंदर आ सकता था। और तो जब सब जने बैठ जाते थे, तू खड़ा हो जा, तूने जूते लाइन में नहीं रखे बाहर, तेरे जूते इधर बिखरे पड़े, जाओ जूते लाइन में लगा। कल से मैंने देख लिया तो मैं अंदर नहीं घुसने दूंगा। कितने सख्ती से हजूर काम करते। हाँ और एक बात बहुत कहते थे, जब उनका संचार होता था, वो सेमिनार में आते थे तो वो कहते थे, गप्पे बंद, मैं आ गया। गप्पे गप्पे बंद। मोहम्मद जिलानी और साहब आपको इस अच्छी शिस्त लगाई है, उसके बावजूद एक खतरनाक आदत आपको लगी है, उसे आज से आपको छोड़ना पड़ेगा। उसे आज से
आपको छोड़ना पड़ेगा। ये और हाजी बाबा बहुत मुलायम थे मुलायम है, ये क्या छोड़ना पड़ेगा। किसी शख्स को मिलने के लिए बुलाता हूँ, किसी शख्स को मिलने के लिए बुलाता हूँ, तुम पूछते हो उनको क्यों बुलाया। किसी शख्स को मिलने के लिए बुलाता हूँ, क्योंकि वो उस जमाने में अक्सर कहते थे, सूफी लोग जो आते थे कि उभारा उभारा उभारा, यानी खड़ा हो जा, चले हाँ तूने ये किया, तू कल कहाँ गया था, किस होटल में गया था सेमिनार के बाद, क्यों गया था। तुम पूछते हो किसी भक्त के साथ दरियाफ्त इंक्वायरी होती है, उनको हम कहते हैं कि अंदर मत आना, मुंह मत दिखाना, आप जब क्यों नहीं होता ऐसा भी पूछते हैं। इसके बाद तुम उस भक्त से मिलकर हमारे साथ क्या बातें हुई पूछते हो, तुम्हें क्या करना है। जो बातें मुझसे तुम्हारी हुई हैं और माधव पूछ रहे हैं, तो तुम्हें क्या करना है भाई। उनका दुख देखना तुम्हारी ताकत के बाहर है, उसकी क्या दुख है उसका, वो देखना तुम्हारी ताकत के बाहर है। उनका दुख दूर करने के लिए मालिक अपनी हस्ती से यहाँ बैठा है, अपनी हस्ती यानी पूरी ताकत से यहाँ बैठा है। उसका दुख दूर करने के लिए मालिक अपनी हस्ती से यहाँ बैठा है। उनके जीवन से हम ऋणानुबंध विभक्त करते हैं, उनके जीवन से ऋणानुबंध अलग करते हैं, विभक्त करते हैं। उनमें तुम लोग शरीक मत होना, उन ऋणानुबंध में तुम शरीक मत होना। तुम अपना देख लेना। तुम्हारी ऐसी आदतों के कारण जिसको हम प्रसाद देते हैं, उसको उनका पूरा फल मिलता है। जिसको हम प्रसाद देते हैं उसको पूरा फल मिलता नहीं। अरे संजय, जोगिंदर, वो बिजली वाला आया हुआ है, बल्ब लगा रहा है, उससे कहना जरा मुझे मिल लेगा। हाँ, और जरा संजय को बुलाना, उसको उनका पूरा फल मिलता नहीं, और हवस या उनको कुछ प्रसाद देना चाहते हैं और हम उसको कुछ प्रसाद देना चाहते हैं, वे हमारी तमन्ना भी पूरी नहीं होती, वो हमारी ख्वाहिश भी हम देना चाहते हैं, वो भी पूरी नहीं होती। ये स्थान अच्छे से अच्छा बनाने के लिए है। ये स्नान टाइप हो गया। ये स्थान अच्छे से अच्छा बनाने के लिए है। यहाँ प्रतिकूल बर्तन यानी ये बर्तन नहीं, प्रतिकूल बर्ताव आचरण करना ठीक नहीं है। मालिक ने तुम्हें यहाँ पहले क्यों भेजा, इसके बारे में विचार करो और उनका शुक्रिया अदा करो। देखो बिजली वाला आया है, हाँ, उसे कूलर के लिए जो मैंने बताया वो देखो उसे, इसके बारे में विचार करो और उनका शुक्रिया अदा करो। बाहर से आने वाली दुनिया बाबा से पहले तुमसे मिलने वाली, बाहर से आने वाली दुनिया बाबा से मिलने पहले वो तुमसे मिलने वाली है। आज आप समझ गए, यहाँ लोग आके पहले बाबूजी कहाँ मिलेंगे, ये नहीं पूछते कि बाबा कहाँ मिलेंगे। इसके बारे में थोड़ा सोचो, मेरे जीवन से ये बुरी आदत कैसे निकल जाएगी। भक्त के लिए है ये, मेरे जीवन से ये मेरी बुरी आदत कैसे निकल जाएगी, इसका चिंतन होना चाहिए। जब बाबा के सामने एक बत्ती लगाना मुश्किल था,
जब बाबा के सामने एक बत्ती लगाना मुश्किल था, तब हम किसी के सामने झुके नहीं, तब हम किसी के सामने झुके नहीं। इसे तुमने देखा, यानी तुम्हें बत्ती लगाना मुश्किल था, बाबा को नहीं। तब हम किसी के सामने झुके नहीं, इसे तुमने देखा है। उस बात का तुम्हें नाज होना चाहिए। हम गुरु भक्त के कितने एक निष्ठ हैं, हम गुरु भक्त के कितने एक निष्ठ हैं, करीब है, एक निष्ठ है। कभी तुम्हारे मन में विचार आता है कि ये फलाना आदमी यहाँ क्यों आता है, ये फलाना आदमी यहाँ क्यों आता है। मैं पूछता हूँ तुम यहाँ क्यों आए, मैं पूछता हूँ तुम यहाँ क्यों आए। हम कोई पीछे बैठे हुए भक्त को आगे बुलाते हैं, हम कोई पीछे बैठे हुए भक्त को आगे बुलाते हैं। यह नजदीक और दूर का सवाल नहीं, यहाँ नजदीक और दूर का सवाल नहीं। बिगड़े हुए ख्याल लेकर यहाँ नहीं आना, बिगड़े हुए ख्याल लेकर यहाँ नहीं आना। आइंदा ऐसी बात नजर आई तो मैं आपको मनाऊंगा और ना समझाऊंगा, ना मैं आपको मनाऊंगा न समझाऊंगा। यहाँ पर आप हाजिर होना आपके लिए और एक कार्य के लिए ठीक नहीं है, और इसलिए आप यहाँ मत आइए, ऐसा कहना पड़ेगा, ऐसा कहना पड़ेगा। हमने आदरणीय बन जाना चाहिए, हमने आदरणीय डिसिप्लिन बन जाना चाहिए। आज वैचारिक बने, वैचारिक यानी करें या ना करें, खाएं या ना खाएं, जाएं या ना जाएं, बने। यहाँ कोई तमाशा नहीं है। परमात्मा की निगाह से उस भक्त का कोई नुकसान नहीं होगा, परमात्मा की निगाह से उस भक्त का कोई नुकसान नहीं होगा। बड़े परलोक से हम यहाँ आते हैं। योगी अखंड तपश्चर्या करते हैं, योगी अखंड तपश्चर्या करते हैं। भगवान से एक क्षण मिलने के लिए हम तुम्हारे साथ 2 घंटे बैठते हैं। सूफी लोग पहले 2-2 घंटे बैठते थे। सबसे ज्यादा अगर कोई बैठने वाला सूफी दादा के टाइम में थे, छोटे दादा। 5 या 6 दिन तक दादा सुबह को माधव 3 बजे 2:30 बजे तो जाते थे। हाँ, क्या तुझे भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ, ऐसा कहते, उठते थे, जाते थे। दादा शाम को नहीं आते थे, जाके सो जाते थे। तो वो मुलाकात जो है छोटे बाबा कुतुबुद्दीन बाबा की, जो मैं इससे पहले कर रहा था, वो उनकी मुलाकात। 5वीं सेमिनार है ना, वो 5वीं सेमिनार। 9-10 बजे साधना के बाद जब हम जैसे यहाँ पर अभी बैठे हैं, चाय वाय पी के दादा आते थे, और उनकी मैंने संचार देखा है। जब दादा आते थे तो दीपक साथ होता था उनको, दादा को जैसे ही दादा कमरे में घुसे तो हाल में घुसे, माधव नमस्कार, कांग्रेचुलेशन, नाम आ गया समझ में। हंसो यार।
हा हा हा। योगी अखंड तपस्या करते हैं। भगवान से एक क्षण मिलने के लिए हम तुम्हारे साथ 2 घंटे बैठते हैं। भगवान से मिलने के लिए क्या मतलब है? भगवान से मिलने के लिए यानी आज उनके माध्यम में भगवान बोलना है। भगवान से मिलने के लिए 2 घंटे तुम्हारे साथ 2 घंटे बैठते हैं। तुम्हारे पास ताकत नहीं, इसलिए हमारी अनन्य साधारण शक्ति तुम्हें नजर नहीं आती। अन्य साधारण ये जो हमारी है, ये हम पूरी शक्ति से नहीं आए हैं। ये जो हम बोल रहे हैं दादा के मार्ग, ये पूरी शक्ति से नहीं आए हैं। जो हमारी शक्ति है वो तुम्हें नजर आ ही नहीं सकती। देखोगे तो आंखें फट जाएंगी तुम्हारी। परवरदिगार के सामने बैठते हो, लेकिन तुम्हें आदत नहीं है अच्छे से अच्छे प्रेम और विनम्रता से लेकर यहाँ बैठना है। अच्छे से अच्छे प्रेम और विनम्रता यानी नम्रता से यहाँ बैठना है। आपकी यहाँ की बैठक मानी पवित्र होनी चाहिए। आपकी यहाँ की बैठक मानी पवित्र होनी चाहिए। अथक तपश्चर्या करने के बाद एक ही क्षण के लिए भगवान से भेंट होती है। अखंड तपस्या करने के बाद एक ही क्षण के लिए भगवान से भेंट होती है। और अब यहाँ घंटों तक आपके साथ लेकर बैठते हैं। और यहाँ घंटों तक हम आपको साथ लेकर बैठते हैं। हम कहते हैं वैसा आचरण रखो। हम डिसिप्लिन, हम आचरण, हम कहते हैं वैसा आचरण रखो। हम तुम्हारे घर का नौकर बन जाएंगे। हम तुम्हारे घर का नौकर बन जाएंगे। हम एक भक्त को समझाकर सबको ज्ञान देते हैं। हम एक भक्त की इशारा करते हैं और सबको ज्ञान देते हैं। तुम जन्मों तक दूसरा कहते आए। तुम जन्मों तक दूसरा कहते आए। हम दूसरा नहीं है। हम दूसरा नहीं है, एक हैं। हम दूसरा नहीं है, एक हैं। हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। 2 हाथ होते हैं पहचान के लिए, दायां और बायां, ऐसा कहते हैं। तुम्हारा आचरण विचार निष्ठा प्रेम एक ही होना चाहिए। इसका आचरण अच्छा है, इसकी बोली अच्छी है, इसका मुंह बहुत खूबसूरत है, ये नहीं। निष्ठा प्रेम एक ही होना चाहिए। कार्य की स्थापना विश्व शांति के लिए है। सबसे बड़ी बात ये, कार्य की स्थापना विश्व शांति के लिए है, ये किसी एक के लिए नहीं। और माधव, जोगेश, अंगा, निधीश, इसका मतलब बताओ। धीरज तू बता, मैं फिर पढ़ रहा हूं। दायां और बायां ऐसे कहते हैं। तुम्हारा आचरण विचार निष्ठा प्रेम एक ही होना चाहिए। कार्य की स्थापना विश्व शांति के लिए है। और जी, ये किसी व्यक्ति विशेष की कोई पूजा नहीं है ना, नहीं धीरज, ये नहीं है। ये बात नहीं है धीरज। मानव कल्याण जो आज विश्व शांति का कार्य है, जो बाबा ने किया है, वो विश्व शांति का आज साई निकेतन प्रतीक है, द्वारका माई प्रतीक है, गोवा की शक्तिपीठ का स्थान प्रतीक है। ये स्थान प्रतीक है। और ये प्रतीक जो है, ये अकेले नहीं है। ये प्रतीक अकेले नहीं है। इस प्रतीक के अंदर क्या है?
ब्रह्मांड की शक्ति है और उसका प्रतीक क्या है? तुम्हारे पास प्रतिमा है और उसका स्वरूप क्या है? अनुष्ठान है। उसका स्वरूप क्या है? ओमकार ओमकार साधना है। उसका स्वरूप क्या है? मुलाकात साधना है। ये उसका स्वरूप है। क्या चाहती हो? नैयर आके तुम्हें उठाए? कुर्सी को गिराए रही हो, खुद भी गिरोगी। अकेला होने से एकजुट नहीं होंगे। हम अकेला होंगे तो एकजुट नहीं होंगे। ये विश्व शांति का कार्य एक आदमी के बस का नहीं है, एक सेंटर का मतलब नहीं है, पूरा विश्व इसके अंदर जुड़ना चाहिए। अकेला होने से एकजुट नहीं होंगे, ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। सबके जीवन में हमदर्दी निकलेगी। उसकी आवाज कैसी होगी? जिसने दिया उसका भला, जिसने नहीं दिया उसका भला। जो मुझे दे लोहे का पैसा, खुदा मालिक उसे दे सोने का पैसा। आज पंडित किसी हवन करता है तो आखिर में बोलता है ओम शांति, और यहाँ पर क्या है? ओम खुद शांति है। हम एक हैं, इसकी संभावना करो। हम एक हैं, इसकी संभावना, इसके लिए सोचो। मैं आपका दावेदार हूं। मैं आपका दावेदार हूं, इसका क्या मतलब है? दावेदार। अकाउंटेबल, हम आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अकाउंटेबल, अच्छा, हम आपके लिए अकाउंटेबल हैं। हाँ। मैं आपका दावेदार हूं। मैं आपका दावेदार हूं, गुलाम हूं। मैं आपका दावेदार हूं, गुलाम हूं। हम अल्लाह से प्रेम लेके आए हैं। हम अल्लाह से प्रेम लेके आए हैं। वे मेरे लिए नहीं है। हम अल्लाह से प्रेम लेके आए हैं। जा रही है? जोगिंदर, जरा लिफ्ट तक इसे हाँ, राम को कह जरा इन्हें ले जाए, लिफ्ट से जाना। या उसे बाहर विवाह को कहना ये लिफ्ट से नहीं तो तू पहुंचा के आ। हम अल्लाह से प्रेम लेकर आए हैं, वे मेरे लिए नहीं है। हम अल्लाह से प्रेम लेके आए हैं, वे मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। तो मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। गुलाम की खुशबू दूसरे के लिए होती है। गुलाब की खुशबू दूसरे के लिए होती है। वो कितना काम मेरे लिए करेगा क्या है, दूसरे के लिए होती है। 5 झाड़ होते हैं। झाड़ समझ गए? हाँ, तो 5 झाड़ होते हैं, हर एक फूल में खुशबू होती है। 5 झाड़ होते हैं, हर एक फूल में खुशबू होती है। उनको बनाने वाली कुदरत एक है। उनको बनाने वाली कुदरत एक है। यहाँ भी एक झाड़ बन रहा है। क्या खूबसूरत बात है। यहाँ भी एक झाड़ बन रहा है। फिर आप में एक और उनमें एक ऐसा क्यों नजर आता है? फिर आप में एक और उनमें एक ऐसा क्यों नजर आता है? अज्ञान को आगे मत बढ़ाओ। अज्ञान को आगे मत बढ़ाओ। परमात्मा ने हुक्म दिया, अज्ञान को आगे मत बढ़ाओ। परमात्मा ने हुक्म दिया कि सेवा करके विश्व शांति करो। सेवा करके विश्व शांति करो। उसके पीछे कौन है? बाबा।
एक उनमें एक ऐसा क्यों नजर आता है, इसके इसमें किसी सूफी ने कहा था कि अगर एक आदमी मुझे मिल गया जो मेरी वो करेगा, और एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, फिर भी पांच आदमी मिल गए, फिर भी शांति हो जाएगी। पांच चाहिए मुझे। पांच का मतलब क्या है? ये तो सब है। हाँ, पांच पी, बराबर, पांच पी। हाजी बाबा ने सबसे पहले क्या कहा दादा को? खजूर देते समय, खजूर देते समय। खजूर दादा को, जब दादा कराड़ में अपनी कुटिया में बैठे हुए थे तो उन्होंने क्या कि ले साईं भर के 5 खजूर। फिर उन्होंने है गुरु प्रसाद में, आप निवेदन में है, आप निवेदन में, फिर एक खजूर इसके लिए 2 खजूर दादा ने खाई आखिर में। ऊपर नहीं पहुंचा के आया। यहाँ भी एक झाड़ बन रहा है, हम यहाँ भी एक झाड़ बन रहा है। फिर आप में एक और उनमें एक ऐसा क्यों नजर आता है? अज्ञान को आगे मत बढ़ाओ, अज्ञान को आगे मत बढ़ाओ। परमात्मा ने हुक्म दिया कि सेवा करके विश्व शांति करो। आप इस कार्य में लगेंगे तो आपको भी दुआ मिलेगी। आप इस कार्य में लगेंगे तो आपको भी दुआ मिलेगी। उनके कर्म की हद ही नहीं, उनके कर्म का क्या कहना, उनके कर्म की हद ही नहीं, उनके कर्म का क्या कहना। एक दरवाजा बंद होता है 100 खुलते। ये सलीम बाबा का शेर है। तेरे दर का मैं गदा हूं, मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं बचा, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये कर्म नहीं। फिर इस हवन में क्यों शामिल हुए? ये भी तो हवन है। यहाँ कर्मों की आहुति है, वो हवन पैसों की आहुति है। तुम उस आहुति से कर्म कर्म विसर्जन करने की सोचते हो, और हम उस आहुति से ऊदी बनाते हैं। जी जी। जो दुनिया को सुधारेगी। चलो जरा सब जने एक प्रार्थना करो। हम गुरु भक्त श्री जगत गुरु साईनाथ महाराज एवं श्री सद्गुरुनाथ दादाजी के चरणों में ऐसी प्रार्थना करते हैं कि वर्तमान में संपूर्ण जगत में जो अशांति और धर्म जातिवाद के कारण जो दंगे और हत्याएं हो रही हैं, उसका निर्मूलन होकर शांति प्रस्थापित हो और मानवीय जीवन सुरक्षित रहे, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना। शुभम भक्तु, शुभम भक्तु, शुभम भक्तु।
धीरज, धीरज। आज तुझे मैं एक बहुत अच्छा शेर लाया था गालिब का सुनाने। बेलिबास, बेलिबास समझते हो, बगैर कपड़े पहने हुए। बेलिबास आए थे इस दुनिया में गालिब, बेलिबास आए थे इस दुनिया में गालिब, सिर्फ एक कफन के लिए, सिर्फ एक कफन के लिए इतना सफर करना पड़ा। बेलिबास इस दुनिया में आए थे गालिब, सिर्फ एक कफन के लिए इतना सफर करना पड़ा। नहीं सॉरी, करना पड़ा नहीं, कर गए, गुजर गए ना, इतना सफर कर गुजर गए। और जी 11 ओंकार भी करेंगे अभी। आए 11 ओंकार, 11, ओंकार। हाँ अभी करूंगा मैं, वो तो बहुत जरूरी है। लेकिन सब जने कंठ स्थान से करें ये। और जितना लंबा हो सके करें। ओ
डिग्री हुआ है प्रणाम सदा सर्वदा योग तुझा घडावा जे कारणी देव माझा पडावा उपेक्षू नको गुणवंता अनंता रघुनायका मागणे हेची आता उपासनेला दृढ चाल व्हावे गुरुदेव संतासी सदा नभावे सत्कर्म योगे वैवाल भावे सर्वामुखी मंगल बोल भावे ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे मी ठेवितो मस्तका ज्या ठिकाणी ते ते तुझे सद्गुरु पाय दानी सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त।